Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, there are three long straight wire ABC are carrying current as shown in the figure. Then the resultant force on B is directed. Okay, first ऑप्शन में लिखा है towards A, B में लिखा है कि आपका net force on B is 0, C ऑप्शन में लिखा है perpendicular to the plane of the paper and outward, D में लिखा है आपका perpendicular to the plane of the paper and inward. Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है. रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बी इज डायरेक्टेड. ओके, जो आपके बी वायर है उस पर आपको बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स आपका कैसा आएगा. ओके, रिजल्टेंट फोर्स कौन सा आएगा. करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैग्नेटिक फोर्स. क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास तीन वायर्स, आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पर तीन वायर्स दे रखे हैं. ओके, तो दिस आर द थ्री वायर्स. ओके, ये आपके पास के आपकी थ्री वायर्स है. ये एक वायर्स है. ओके, ये आपकी सेकंड वायर्स है. ये आपकी क्या है, सेकंड वायर है. ओके, और यहाँ पर क्या आपके पास एक थर्ड वायर है. ओके, दिस इज द थर्ड वायर. ये आपके पास क्या तीन वायर्स हैं. तो ये आपके तीन वायर्स हैं. ओके, इसको आपने क्या बोल दिया, ए बोल दिया. ये आपकी वायर बी है, दिस इज वायर सी. ओके, अब देखिए इस पर आपकी क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है. करंट आपकी यहाँ पर इस डायरेक्शन में टू वे करंट फ्लो कर रही है. यहाँ पर आपकी इस डायरेक्शन में टू वे करंट फ्लो कर रही है, और इस डायरेक्शन में आपकी टू वे, तीनों ही में आपकी टू वे करंट फ्लो कर रही है द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, यहाँ पर आपका डी है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. दिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू डी. ओके, अब देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है. मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है. मैग्नेटिक फोर्स होता है, देखिए अगर कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट, कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, अगर इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिट, अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ओके, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. ये क्या करती है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज रिटन एज आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. ओके, ये हो जाता है. ओके, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द वायर. ओके, अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर बी पॉइंट पर आपका क्या बताना है, नेट मैग्नेटिक फोर्स बताना है बिकॉज ऑफ ए एंड सी. ओके, तो देखिए बच्चों, ए के कारण हम देखते हैं, हम देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ. यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन बी. ओके, बी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है. पहले मैं ए के कारण देख लेता हूँ. ओके, ए के कारण क्या आएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, ए के कारण देखिए यहाँ पर देखिए करंट दोनों में सेम है. मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका न्यू नॉट आई टू पाई डी के इक्वल होता है. लॉन्ग वायर है. ओके, करंट तो देखिए करंट दो तीनों वायर में सेम है. डी क्या, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस भी सेम है. तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो तीनों वायर के लिए क्या सेम है. ओके, ए जो जिस मैग्नीट्यूड से बी पर फोर्स लगाएगी, ओके, और सी जिस मैग्नीट्यूड से बी पर फोर्स लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. बट डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन हमें चेक करनी है अभी. ओके, और देखिए अब देखिए वन के कारण, देखिए वन में करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो बी पॉइंट पर देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड वन के कारण बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में. तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए. ओके, राइट हैंड की अपनी थंब को इस डायरेक्शन पुट कर लीजिए. आपके फिंगर्स ऐसे हैं. ओके, ये आपके फिंगर्स हैं. ओके, इसको बी पॉइंट पर रखिए, तो देखिए फिंगर्स किस डायरेक्शन में आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है. तो हम बोल सकते हैं जो वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ओके, वन यानी ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, बी. सब्सक्रिप्ट में मैंने ए लिख लिया. ओके, इसके डायरेक्शन क्या है, क्रॉस. क्रॉस सॉरी, डॉट. डॉट मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है. क्या रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन. ओके, सिमिलरली सी, सी के कारण देखिए कि आपका इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कैसा आ रहा है. सी के कारण देखिए सी में आपकी करंट क्या है, इनटू द स्क्रीन है. यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, अपने राइट हैंड का देखिए, अपना राइट हैंड का क्या कर लीजिए, थंब रख लीजिए, और आपकी जो फिंगर्स हैं आपके इस तरीके से फिंगर्स हैं राइट हैंड. ओके, इस फिंगर्स को कर्ल कीजिए, किस पॉइंट पर लेके आना है, इस पॉइंट पर लेके आना है. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इसके कारण जो फिंगर्स आ रही है वो क्या आ रही है, इनटू द स्क्रीन आ रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन होगी. तो लिख सकता हूँ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट बी ड्यू टू सी, सी के कारण. ओके, तो देखिए ए के कारण आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, बी के कारण क्या आ रही है, इनटू द स्क्रीन आ रही है. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहना, सेम रहना है, क्योंकि मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका आई और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पर डिपेंड करता है. ओके, तो वो दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, तो आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है. लेकिन देखिए डायरेक्शन क्या आ रहा है, आपका डायरेक्शन एक का आउटवर्ड आ रहा है, एक का इनटू द स्क्रीन आ रहा है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका आई. आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द वायर बी टाइम्स लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर बी क्रॉस आपका बी. बी क्या आपका नेट मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड किस किस के कारण, बी नेट जो आपका होगा, या फिर जस्ट मैं जिसको बी से लिख रहा हूँ, ये आपका ए के कारण होगा प्लस सी के कारण होगा. ए और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल. तो ये आपका जीरो हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं जो आपका ए बी, जो आपका ए वायर है, सॉरी, इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं बी. ओके, इसमें हम जस्ट बी लिख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बी क्या कर लिया, कंबाइन कर ले लिया. ओके, तो हम लिख सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऑन द वायर बी, वो किसके इक्वल आ रहा है, आपका जीरो के इक्वल आ रहा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द वायर बी, ओके, इट इज इक्वल टू जीरो. किसके इक्वल आपका, जीरो के इक्वल. ओके, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर से आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन बी में लिखा कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बी इज जीरो. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दैट विल बी द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.